नमस्कार 24 टीवी नेटवर्क पे मैं राजस्थान, मैं हूं अनुराग आपके साथ और रोज़ करता हूं रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं उनसे आपको रूबरू कराता हूं। आज मैं आया हूं ट्रैफिक की समस्या को लेकर के। भिवाड़ी मोड़ पे हम खड़े हुए हैं और आप सब देख सकते हैं पीछे का हाल। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि ट्रैफिक क्या आलम बना हुआ है यहाँ पर। इतने पुलिस वाले होने के बावजूद भी यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो स्मूथ नहीं हो पा रहा, जबकि सब अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इतना ट्रैफिक है और उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल की कितनी रिक्वायरमेंट है इस बात को आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर जो हालात हैं उनको आप देख रहे हैं और हम लगातार आपको जो भिवाड़ी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो रोज़ की प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो ट्रैफिक की समस्या है, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं आपको हर तरीके से वो समस्याओं को दिखाने की और उनसे कैसे निजात पाएँ, इन विषयों पर हम करेंगे बातचीत। आ गया हूँ आज भिवाड़ी मोड़ में और भिवाड़ी मोड़ पे खड़े हुए मैं बात कर रहा हूँ हेड कांस्टेबल इंदिरा कौर जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ 90.8 FM पे। जी, थैंक यू। मैम, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आप यहाँ भिवाड़ी मोड़ पे खड़ी होती हैं, तो यहाँ पर ट्रैफिक जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, जो समस्याएं हैं, इनको कैसे आप देखते हो, कैसे आप इनसे निपटते हो? ये सर क्या है, एक तो जैसे यहाँ पे रोड लाइट नहीं है जी, भी दिक्कत है, इस वजह से भी है कुछ ट्रैफिक। इस वजह से ये जो सीवर लाइन है, अभी कुछ समस्या ये भी बना हुआ है जी, गड्ढों की वजह से भी है। एक ऑटो का भी है, ऑटो का हम कर रहे हैं, इनका सलूशन भी एक अच्छे से सिस्टम से अपनी जगह ही पार्क करें, सवारियां अपनी जगह ही उतारें जी। अच्छा मैम, ये एक बात लगाएं, लेकिन जो मेन इश्यूज है यहाँ, मैडम का कहने का जो तात्पर्य है वो यहाँ पर यही है कि भाई रोड पर ट्रैफिक लाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रैफिक लाइट लगने के बाद आपको क्या क्या आसानी हो जाएगी? अब ट्रैफिक लाइट से तो सर पर्सनल हर कैंडिडेट समझता है, उससे तो कितना ही सलूशन सारा ही निकल जाता है लगभग। एक्सीडेंट भी होने से बचते हैं, जो है समय भी बचता है जी। ट्रैफिक सारा आसान हो जाएगा, लगभग आसान हो जाएगा, जो आए दिन कई लोग तो उलझते हैं जी। और यहाँ पर जिस तरीके से मैडम मैं ये कहूँगा कि ट्रैफिक को आप संभाल रहे हैं, और यहाँ पर मैं सवाल को थोड़ा सा ये सवाल ट्रैफिक के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी, लेकिन साथ साथ एक बात मेरे जहन में आ रही है कि आप एक महिला हैं और एक महिला होकर के इतनी मुस्तैदी से आप खड़े हैं, तो मैं अपनी पूरी 90.8 FM 24 की तरफ से आपको बधाई भी देता हूं, सैल्यूट करता हूं एक बड़ा सा। और साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि आप भिवाड़ी वासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं रेडियो के माध्यम से? मेरा तो यही है इनसे कि भाई सभी लोग अपना सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं, जो यातायात नियम उनकी पालना करें जी। हमारा यही प्रयास रहता है, सबको हिदायत भी रहती है रोक के, स्पेशली महिलाओं भी नहीं इस चीज़ का, हेलमेट का प्रयोग नहीं करती हैं। जो भी महिला आती हैं बच्चों को बैठा लेती हैं, हेलमेट महिला होने का बेनिफिट भी पाना चाहते हैं। तो एक स्पेशली लेडीज़ के लिए भी है भिवाड़ी में, जो बहुत कम हेलमेट का प्रयोग करती हैं, स्कूटी वगैरह से हैं। तो जो यातायात के नियम है आज शिक्षित हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन भी हैं, हर बंदा जानता है जी। आपका बहुत इस बात के लिए हम धन्यवाद भी करते हैं। महिला होने के साथ साथ कैसे आप संभालती हैं दो जिम्मेदारियों को? एक महिला हैं तो परिवार की भी जिम्मेदारी और साथ साथ अपनी ड्यूटी भी। फर्स्ट में तो क्या है, जब ड्यूटी है तो ड्यूटी फर्स्ट में है, परिवार साथ है, लेकिन मैंने जो जाता है फैमिली का सपोर्ट रहता है पूरा, और बहुत आसान है ये चीज़ें, ऐसा कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, सब हो जाता है, इजी हो जाता है। एक टाइम टेबल है ड्यूटी का, जैसा कि ट्रैफिक में है। ऐसे तो 24 आवर्स है पुलिस, 24 आवर्स ही हम रहते हैं, कहीं पे भी कोई भी मैसेज है कैसा भी है तो हमें जाना ही होता है। लेकिन जो एक 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को है, अलग विशेष परिस्थितियों के अलावा, लेकिन सब हो जाता है, इजी है। फैमिली लेकिन एक जी घरेलू समस्याएं कोई इस जॉब पे ज़्यादा हावी नहीं होती हैं।
जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग ए मेल मेंबर एक इंसान नौकरी करके आता है तो उसे लगता है हाँ मैं भाई दिन भर काम करके आ गया, अब मुझे बनी बनाई रोटी मिलनी चाहिए। लेकिन आप एक महिला हैं तो आपके लिए तो डबल चैलेंज हो जाता है। इस चैलेंज से आप कैसे निपटते हैं? बिल्कुल हो जाता है। आम महिलाओं से तो अलग थोड़ा शेड्यूल तो होना ही है, नेचुरल है। जी। क्योंकि जैसा कि अब मैं कहूँ, मैं आई हूँ तो नेचुरल घर के आधे काम करके आ जाते हैं हम। कुछ रहते हैं वो जाके कर लेते हैं, हो जाता है, सब मैनेज हो जाता है। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। हम तो यहाँ कुछ नहीं है। मैं वो सोचती हूँ जो हमारी बहनें वहाँ खड़ी हैं बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे, जी, आप उनसे मिलिए, उनको देखते हैं जो लेह लद्दाख में हैं। तो ये जो जज्बा है आप उसको महसूस कर रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, हम महिलाओं की बात करते हैं। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मैम से बात करने में, क्योंकि एक महिला होकर के मुस्तैदी से खड़ी हैं अपनी ड्यूटी पर और कोई शिकन नहीं है। और देखिए कितनी इंस्पायरिंग बात ये कह रही हैं कि आप मेरी बात छोड़िए, आप उनकी सोचिए जो वहाँ बॉर्डर पे खड़े हैं। बहुत अच्छी सोच, और ऐसी अगर विचारधारा हर व्यक्ति की रहे तो मैं समझता हूँ भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि कहते हैं कि नारी सर्वत्र पूज्यन्ते, एक नारी का हम सम्मान, हम तो नदियों को भी माँ कह के बुलाते हैं। और इस वक्त हमारे लिए मैम को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की। जी शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। रोज़ होता हूँ आपके साथ और करते हैं हम यूं ही बातचीत। सुनते रहिए और बताइए हमें आपकी अगर कोई समस्या है तो नंबर वही है 8432663388। सुनते रहिए 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।